बहुत ही बड़ा फुटफॉल आया है, ऑलमोस्ट प्रॉबली मोर देन 8,000 पीपल। अभी हमने हेड काउंट नहीं किया है। सर यहाँ पे अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों से काफ़ी सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे तैयार किया गया है, बट आपको अभी भी इसमें कौन सी कमी लग रही है? सर यहाँ पे टनल का जिक्र हो, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि टनल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, क्या यहाँ पे होना चाहिए था? यहाँ पे अगर टनल का काम किया जाता है इस Definitely, I think one of the most successful tourism events of probably in J&K. I'm not aware of the figures. बहुत ही बड़ा फुटफॉल आया है, ऑलमोस्ट probably more than 8,000 people. अभी हमने हेड काउंट नहीं किया है. Lot of enthusiasm and सभी को thank you for making it so successful. मेरा नाम है अवैस अहमद खान, आप देख रहे हो अवैस अहमद जेके। इस वक्त हम फेमस टूरिस्ट प्लेस कारवन में हैं, जहाँ पे लोलाब विंटर कार्निवल मनाया जा रहा है। और यहाँ पे हमारे साथ आज मौजूद हैं कश्मीर न्यूज़ इनसाइडर के चीफ एंड एडिटर मिस्टर खालिद साहब। आज खालिद साहब से कुछ कारवान से रिलेटेड पूछना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज अनएक्सपेक्टेड था कि लोलाब में हाई लेवल फेस्टिवल मनाया जाएगा। जहाँ तक हम आपको क्लिप्स दिखाएंगे कि कितने बड़े मजमे में लोग इकट्ठा थे, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे आज लोग आए हैं। ये तो एक अनएक्सपेक्टेड को लोगों ने रियल में कैसे बदला, आप इसके मतलब थोड़ा जानकारी दीजिए। बस बता दूं कि ऐसा मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी सारी भीड़ यहाँ पे उमड़ आएगी। तो जैसे ही मैंने एंट्री किया सुबह, तो मेरे हर जन जैसे ही मैंने हर जन देखा, तो हज़ारों की तादाद में यहाँ पे भीड़ जो है इकट्ठा हो गई थी। अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये कार्निवल जैसे ही इसका इनाग्रेशन हुआ, उससे पहले इनाग्रेशन से पहले यहाँ पे लोगों की भीड़ जो है इकट्ठा हो गई थी। ऐसे फेस्टिवल्स का इनेकाद होना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो लोकल यूथ है हमारा यहाँ का, उनको कहीं ना कहीं वो स्टॉल्स यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं और उनको कहीं ना कहीं रोज़गार का मौका जो है फराहम होता है। तो ये एक वेलकम स्टेप है। और मेरे ख्याल से अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उन्होंने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कारवन में जो है इतनी भीड़ यहाँ पे लोगों की होगी। तो ये काफ़ी बड़ा स्टेप है और काफ़ी वेलकम स्टेप हम इसको कहते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरा भी इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि यहाँ पे इतने सारे लोगों की तादाद हो। जो लोग यहाँ पे तशरीफ लाए हैं सर, तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक वादी लोलाब की बात है, मैं बता दूँ कि यहाँ से हमारे लोलाब से जो है कई सारे बड़े बड़े उलमा और कई सारे बड़े शायरों ने यहाँ पे शायरी लिखी है इस वादी लोलाब के बारे में। और बता दूँ कि यहाँ पे हमारे लोलाब की अगर हम बात करें तो KS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, बड़े बड़े डॉक्टर, फिलासफर, स्कॉलर्स इसी वादी लोलाब से निकले हैं। तो अगर हम आज इस प्रोग्राम की बात करें, कहीं ना कहीं इससे हमारा लोलाब प्रमोट होता है और हम सबकी जिम्मेदारी है। चूँकि मैं ज़िले कुपवारा से ताल्लुक़ रखता हूँ, लोलाब मेरे घर से कहीं ना कहीं 20-30 किलोमीटर की दूरी पे ये जो दिवर का इलाका वाक़ा है, तो सबसे पहले मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं अपने लोलाब को प्रमोट करूँ। तो ये हम सब कुपवारा के लोगों की ज़िम्मेदारी है, हम सब लोलाब के लोगों की ज़िम्मेदारी है, हम इस चीज़ को प्रमोट करें ताकि ये जो है एक टूरिस्ट हब बने और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने, ताकि यहाँ पे टूरिस्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा आए। इससे जो है कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के जो लोकल यूथ है उनको एक रोज़गार मिलेगा, यहाँ पे इनकम जनरेट होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक वेलकम स्टेप है। सर यहाँ पे अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों से काफ़ी सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे तैयार किया गया है, बट आपको अभी भी इसमें कौन सी कमी लग रही है? यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है। जहाँ तक हमने गुलमर्ग, पहलगाम देखा या कई सारी दीगर जगहें देखी है, वहाँ पे जो है गवर्नमेंट काम कर रही है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, बड़ी बड़ी पार्क्स बना रही है, बड़े बड़े जो नई नई चीज़ें होती है, जैसे बच्चों के लिए झूले वूले होते हैं या कई सारी चीज़ें होती है, उनको प्रमोट कर रही है। तो अगर मैं वादी लोलाब की बात करूँ, खासकर इस पार्क की बात करूँ, यहाँ पे कई सारी चीज़ों की अभी भी कमी है। जैसे यहाँ पे नए नए हट बनाए हैं, लेकिन हट बनाने से काम नहीं बनता है। कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लगानी होगी, कई सारी जो है यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे हमने कमी पाई, जैसे झूले या बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई चीज़ें या जो रोप्स है या बहुत सारी जो आप देखते हो, क्योंकि आप बाहर का रुख करते हो, आप देखते हो कि वहाँ और यहाँ में बहुत ही फ़र्क है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों की अभी भी कमी है, जिनको प्रमोट करना जो है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। और हम अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप इस चीज़ को प्रमोट करें, वादी लोलाब खासकर इस कारवन पार्क को प्रमोट करें, ताकि यहाँ के जो लोकल युवा है, कहीं ना कहीं बहुत सारे युवा ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। अगर उनको अपने ही घर में रोज़गार मिलता है तो इससे अच्छी खबर और इससे बेहतर खबर हमारे लिए क्या होगी। तो इस पार्क को जो है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमोट करना चाहिए, प्रमोट कर रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की अभी भी कमी है।
तो वो चीज़ें भी जो है फौरी तौर पे प्रमोट होनी चाहिए। सर यहाँ पे टनल का जिक्र हो, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि टनल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, क्या यहाँ पे होना चाहिए था? बता दूँ कि देखिए बड़े-बड़े मिनिस्टर्स और बड़े जो एमएलएज़ हैं या डीडीसीज़ हैं, उनसे हम भी सवालात करते रहते हैं आए रोज़ वादी लोलाब के बारे में। अगर हम यहाँ के डीडीसी की बात करें, वादी लोलाब की या एमएलए साहब की बात करें, तो हम भी उनसे कहीं न कहीं सवालात करते हैं कि यहाँ पे टनल होनी चाहिए, क्योंकि अगर टनल यहाँ पे होती है तो इससे आम लोगों का जो सफ़र है बांडीपुरा, कुपवारा या बहुत कहीं का, शानदार। वो उसमें कहीं न कहीं आपका समय बचेगा। तो टनल की यहाँ पे सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आज जो है पुराना ज़माना नहीं है कि आप बोलेंगे और हो जाएगा। आज वैसा ऐसा ज़माना आ गया है कि सारी चीज़ें जो है आपके मोबाइल में पहुँच रही है। इतना ऑनलाइन का सिस्टम है, सब चीज़ें आपको जो है, अगर कोई एमएलए झूठ बोलता है, लेकिन आपके पास सबूत है, मोबाइल में पूरा डाटा निकल जाता है कि इसने कहाँ से कितना काम किया है। तो वो बातें अब ख़त्म हो गई है, पुराना दौर ख़त्म हो गया है कि कोई एमएलए कुछ भी फेंकता था, कोई भी स्टोरी बोलता था, कोई डीडीसी कुछ भी स्टोरी बोलता था, तो लोग जो है आम लोग, उनको पता नहीं था, वो इन चीज़ों पे यकीन करते थे। लेकिन वैसा यहाँ पे ज़माना बदल गया है, आज सब चीज़ें आपके मोबाइल में नज़र आ रही है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस टनल की, तो सख्त ज़रूरत है यहाँ पे टनल। यहाँ पे सर नौजवान भी बेरोजगार हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी रोजगार मुहैया होगा। छोटा टनल, अगर यहाँ पे टनल बनाया जाएगा तो रोज़गार की बात करते हैं यार, मैंने वेस्ट वाई मैंने बोला था, इससे पहले भी बोला कि यहाँ पे अगर इस पार्क को प्रमोट करते हैं या टनल, ऐसी डेवलपमेंटल जो चीज़ें यहाँ पे अगर लाई जाती है, तो यहाँ का रोल, यहाँ का जो युवा है, यहाँ का जो यूथ है, इनको रोज़गार मिलेगा और ये जो है सही ट्रैक पे आ जाएंगे, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ही ज़्यादा पीक पे है। अगर हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करें, तो मेरे ख्याल से एक सर्वे हुआ था, जम्मू कश्मीर पहले नंबर पे आता है, जहाँ पे 11% जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई है। तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत में हमारा जम्मू कश्मीर पहले नंबर पे आ रहा है बेरोज़गारी में। तो ये चीज़ें अगर यहाँ पे प्रमोट होती है, यहाँ पे अगर टनल का काम किया जाता है, इस पार्क को जो है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाता है, यहाँ पे जितनी सारी चीज़ों की कमी है उनको अगर फिल किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग जो है लोकल जो युवा है, उनको कहीं ना कहीं रोज़गार मिलेगा। बता दूं कि यहाँ पे कुपवारा से कोई बंदा नहीं आएगा यहाँ पे स्टॉल लगाएगा, बात है श्रीनगर से कोई बंदा यहाँ पे नहीं आएगा स्टॉल लगाएगा। यहाँ पे सबसे पहला मौका यहाँ के लोकल को मिलेगा, क्योंकि उसका हक बनता है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को हमें प्रमोट करना चाहिए। मैं कुपवारा से ताल्लुक़ रखता हूँ, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट मैन टाउन से। मैं इस चीज़ से खुश हो जाऊँगा यहाँ पे लोला को प्रमोट किया जाएगा, ना कि मैं नाराज़ हो जाऊँगी कि कुपवारा को क्यों नहीं मिला, लोला को क्यों मिला। मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि लोला को सबसे पहला, उनको जो भी इनके डिमांड्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए। सर जहाँ तक हम देखें, इस फेस्टिवल के पीछे डिप्टी कमिश्नर का रोल रहा और कई सारे अधिकारी हैं, उनका रोल रहा, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम इस फेस्टिवल की बात करें, इससे पहले भी बंगस फेस्टिवल होता है, पिछले साल भी तकरीबन मेरे ख्याल से यहाँ पे लोला फेस्टिवल हुआ था, या इससे पहले भी, तो मेरे ख्याल से 2-3 साल ही हुए होंगे लोला फेस्टिवल को होते हुए। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, काफ़ी अच्छा काम कर रही है इस समय, हमें इनके काम की सताइश करनी होगी, क्योंकि अगर मैं आज से 10-12 साल 15 साल पहले यहाँ पे, जब हम यहाँ पे बचपन में आया करते थे, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती थी। बिल्कुल किसी ने नहीं सोचा था, मेरे दिमाग में भी नहीं था उस टाइम कि यहाँ पे इस तरह का भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, इस तरह से भी इस चीज़ को जो है देखा जा सकता है, सजाया जा सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की हमें सताइश करनी होगी और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और फिर से मैं बता दूँ कि कुछ चीज़ों की यहाँ पे कमी है और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो है वो चीज़ें भी यहाँ पे फुलफिल की जाएगी। थैंक यू सो मच सर, आपने थोड़ा बहुत हमें समय दिया। तो ये थे हमारे साथ कश्मीर न्यूज़ इनसाइडर के चीफ एंड एडिटर मिस्टर खालिद साहब। बने रहें ओवैस अहमद जेके के साथ, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।